इनकम टैक्स एक्ट में एक न्यू सेक्शन को ऐड किया गया है, सेक्शन 43BH। एक्चुअल में ये सेक्शन एमएसएमई के बारे में बात करता है। आपको पता है कि ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज एमएसएमई से बाय किया है और उसका पेमेंट विद इन 45 डेज़ या विद इन 15 डेज़ अगर नहीं करते हैं, तो इस तरह का जितना भी एक्सपेंस है, इस तरह का जितना भी परचेज़ है, वो आपका सारा का सारा डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपके नेट प्रॉफिट में वो ऐड कर दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपका नेट प्रॉफिट मान लेते हैं कि 6 लाख रुपया निकल रहा था और आपने 10 लाख का कोई गुड्स या सर्विसेज आपने एमएसएमई से ले रखा था और जो भी इसका टाइम लिमिट है आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा कि 6 + 10 यानी कि 16 लाख के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन काफ़ी डेंजर है, इसलिए इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर डिले भी हो जाए, लेकिन 31 मार्च 2024 से पहले ऐसे जितने भी सप्लायर है जो कि एमएसएमई से बिलोंग करते हैं, उनका जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको उसका पेमेंट कर देना है। अब लोगों में ये भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा एमएसएमई, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड। तो पहले मैं इस बात को मैं क्लियर कर दूं, ये जो सेक्शन है ये क्लियरली ये बात नहीं बोलता है कि जो रजिस्टर्ड है उसी के ऊपर 43BH का सेक्शन लागू होगा, ऐसा नहीं है। यानी वो उद्यम रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं हो, वो दोनों के ऊपर यह 43BH का सेक्शन लागू होगा। अब सवाल यह है कि हम इसे किस तरीके से चेक करें कि इसमें तो 3 तरह की कंपनी है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। तो पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि यह सेक्शन जो लागू होगा वो केवल और केवल माइक्रो एंड स्मॉल के ऊपर, मीडियम इंटरप्राइजेस को इससे बाहर रखा गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये मीडियम इंटरप्राइजेस कौन है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें इस तीनों नेचर की कंपनी को समझना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है उनके टर्नओवर के ऊपर और प्लस है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो माइक्रो वो कंपनी हो सकती है जिसका कि टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, पहला बात। दूसरी चीज़ ये कि प्लांट एंड मशीन में ऐसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया माइक्रो का मामला। उसके बाद इसमें जो शामिल किया गया है इस सेक्शन में 43BH में स्मॉल को, तो जिसका कि टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्लस प्लांट एंड मशीन में उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही 2 नेचर की कंपनी इसमें है। अब बात रही मीडियम को तो इससे बाहर रखा गया है, लेकिन मीडियम कौन, जिसका कि टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्लांट एंड मशीन में उसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रहा 3 नेचर की कंपनी। लेकिन हम तो समझ गए कि हाँ भाई, इसमें माइक्रो एंड स्मॉल को ही इंक्लूड किया गया है। लेकिन इसमें और कौन, इसमें केवल मैन्युफैक्चरर और दूसरा आपका सर्विस प्रोवाइडर। अगर इस टाइप के माइक्रो एंड स्मॉल से अगर आपने कोई भी सर्विस या गुड्स को अगर आपने परचेज किया है, तो उनका पेमेंट जो कि टाइम लिमिट है विद इन 15 डेज़ और विद इन आपका 45 डेज़, इसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये 15 और 45 दिन का क्या मामला है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास एग्रीमेंट बना हुआ है, अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का माने आपको पता है कि परचेज़र एंड सप्लायर के बीच में एक आपसी समझौता होता है, एक डीड बनाते हैं कि ठीक है, हम जो आपसे गुड्स या सर्विस को रिसीव कर रहे हैं, हम 45 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर हम इसका पेमेंट करेंगे। अगर डीड बना हुआ है तब तो इस पर आपका 45 दिन लागू होगा, और अगर डीड अगर नहीं बना हुआ है, हम लोग लेन देन कर रहे हैं, तब तो फिर इसके ऊपर 15 दिन का नियम ही लागू होगा। अगर आपके पास कोई डेट नहीं बना हुआ है, सपोज आपने 1 जनवरी 2024 को आपने किसी से भी इस तरह के इस माइक्रो एंड स्मॉल से आपने कोई गुड्स या सर्विस को बाय कर लिया, तो 15 दिन उसमें आप जोड़ लें, तो आपका जो ड्यू डेट निकलता है वो 16 जनवरी 2024। तो 16 जनवरी 2024 तक आपको इसका पेमेंट कर देना था अकॉर्डिंग टू 43BH, लेकिन आपने नहीं किया। तो यही लॉ ये कहता है कि इस तरह का जितना भी एक्सपेंस होगा ना, हम उसे डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है।
मेरा जो वीडियो बनाने का ये मकसद है आपको अपडेट करना कि 31 मार्च 2024 से पहले इस तरह का जितना भी सप्लायर है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में फॉल करता है उसे शॉर्ट लिस्टेड कीजिए, राइट है, और उसका पेमेंट जितना जल्दी हो सके अब इसे कर दीजिए। तो इस तरह के जितना भी जो एक्सपेंस होगा तो आपके जो ऑडिटर साहब हैं वो सारे के सारे ऐसे एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर बात होती है कि 45 दिन, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो लॉ बोलता है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट है, अब आपके अगर एग्रीमेंट में 90 डेज़ का जिक्र है तो कौन सा डे माना जाएगा, 45 दिन या फिर 90 डेज़। तो ये जो सेक्शन कहता है ना वो बोलता है कि अगर आपके डीड में 90 डेज़ है हम उसे नहीं मानेंगे, हम जो मैक्सिमम जो आपको दिन दे रहे हैं 45 डेज़। अब अगर आपके एग्रीमेंट में उससे कम दिन है, जैसे मान के चलो कि 40 डेज़ है या 30 डेज़ है, तब आप किसे मानोगे, तो जो आपके एग्रीमेंट में है, यानी जो इस दो में से कम दिन होगा। तो कम ही दिनों के अंदर आपको ऐसे एमएसएमई को आपको पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठ सकता है आपके मन में कि भाई ऐसा क्यों एमएसएमई को हमें इतना जल्दी पेमेंट क्यों करना है। एमएसएमई छोटे लोग होते हैं ना, उनको कंपनी को चलाने के लिए, उनको कंपनी को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आप उनका सही समय पर पैसा नहीं देंगे तो ऑफ कोर्स उन्हें कंपनी को चलाने में दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार की तरफ से ये उनको सुख सुविधा दिया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके आप उनके पेमेंट को रिलीज़ कर दें, लेकिन स्ट्रिक्टली 43BH सेक्शन को ला करके उन्होंने ये बता दिया है कि एमएसएमई का पेमेंट अब आपको नहीं रोकना है। अब हमें ये जानना है कि हम इसे कैसे चेक करेंगे कि ये माइक्रो है या फिर स्मॉल है। अगर कोई हमें नंबर देता है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर चले जाना है। तो इसे कैसे चेक करना है, इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर चले आना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा प्रिंट। अब यहाँ पर देखिए चेक करने के लिए यहाँ पर वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर अभी ऐड किया गया है, क्योंकि अभी ये मामला चल रहा है। तो आप किस तरीके से ट्रैक रखेंगे कि अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर आपको कोई सप्लायर नंबर देता है तब उसे ट्रैक भी आप रख सकते हैं कि वो माइक्रो है या फिर स्मॉल है ना। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उद्यम वेरीफाई, यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पुटअप करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसमें पुटअप कर देते हैं और यहाँ पर आपको कैप्चा दे देना है, देन वेरीफाई। तो यहाँ पर देखिए उनका जो डिटेल है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा कि उनका जो मेजर एक्टिविटी क्या है, सर्विस है या फिर मैन्युफैक्चरर है या फिर आपका ट्रेडर है, वो सारा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। और यहाँ पे जो कि इंटरप्राइजेस का जो टाइप है, माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम, वो उनके सर्टिफिकेट पे यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन अपने उद्यम के ऊपर हम ट्रैक भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्लस टैली में आप महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।